वेलकम टू गाची याकुता सीजन 2 एपिसोड 1। तो सीजन 2 की स्टोरी वहीं से स्टार्ट हुई है जहां सीजन 1 एंड हुआ था। तो जैसा कि सीजन 1 में जब रैमलिन को पता चला कि रूडो के ग्लव्स पर वॉचमैन सीरीज का लोगो है, वो ये देखकर सच में काफी एक्साइटेड है और वो रूडो से जानना चाह रही है कि आखिर तुम्हारे पास इस लोगो का सामान कैसे आया। और रैमलिन रूडो से ये भी जानना चाह रही है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम अंडरटेकर के फैन हो एंड अंडरटेकर कौन है। रूडो को इस बारे में जरा भी आइडिया नहीं है और ये चीज रैमलिन के लिए काफी सरप्राइजिंग है, इसलिए उसने कहा ऐसे बिहेव मत करो जैसे कि तुमने उनके बारे में कभी सुना ही ना हो। एंड रूडो का फेस एक्सप्रेशन देखकर रैमलिन को अब समझ आ गया है कि रूडो को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद रैमलिन ने बताया कि ऊपर जो तुम सारे लोगो देख पा रहे हो, ये सारे लोगो हमारे पहले स्पेल कास्टर माकाका आइकोल के फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि अब हमें इनका नाम नहीं पता, बट हाँ हमें इतना पता है कि जो लोगो तुम्हारे ग्लव्स पर है वो लोगो हमारे पहले स्पेल कास्टर के बेस्ट फ्रेंड दी अंडरटेकर कैनिस सूर्यब्रेक को रिप्रेजेंट करता है। और ये नाम सुनते ही रूडो पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो गया और उसने बताया कि मेरा पूरा नाम है रूडो सूर्यब्रेक। और वहीं दूसरी तरफ क्लीनर के हेडक्वार्टर में उनके लीडर और हेलगार्ड अभी भी रूडो को लेकर ही बातें कर रहे हैं। और वहीं क्लीनर के बॉस का कहना है कि किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें स्पिराइट को ले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अब वो हमारे ग्रुप का पार्ट बन चुका है और एज अ क्लीनर वो काफी अच्छा काम कर रहा है। और इससे भी बड़ी बात, वो ग्राउंड का एक सिटीजन है और अभी तक उसने एक भी क्राइम नहीं किया है, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं लगता उसे अरेस्ट करना कुछ गलत होगा। और अभी तुम एक इनोसेंट सिविलियन को अरेस्ट करने की बात कर रहे हो, तो क्या सबसे पहले हेलगार्ड ने तुम्हें यही सिखाया है। और ये सुनकर हेलगार्ड ने माफी मांगते हुए कहा कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, बट हमारा इरादा सिर्फ और सिर्फ यही था कि हम स्पीयर और ग्राउंड के रिलेशनशिप के बारे में पता लगाएं और हमने एक पल के लिए भी रूडो को पनिश करने के बारे में नहीं सोचा। और ये कहने के तुरंत बाद अभी हेलगार्ड यहाँ से जा ही रहे थे कि तभी बॉस ने इन्हें रोकते हुए कहा कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। एंड अभी थोड़ा बहुत फ्रेंडली कन्वर्सेशन में फाइनली हेलगार्ड को पता चला कि उस स्पिराइट का नाम रूडो है। और वहीं फिर से हमें एनवास टाउन का सीन दिखाया जाता है और रूडो के साथ साथ सभी ये जानकर सच में काफी सरप्राइज्ड हैं कि रूडो दी अंडरटेकर से रिलेटेड है। और वहीं रैमलिन इस चीज से सच में काफी खुश है, इतनी कि उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ होने से ये तो साफ है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए पैदा हुए हैं। और वहीं इंजन भी इस चीज के बारे में काफी सीरियसली सोच रहा है और उसके लिए भी ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। और वहीं ब्रो के मन में चल रहा है कि अगर रूडो के एंसेस्टर्स ग्राउंड से रिलेटेड हैं, तो आखिर वो स्पीयर तक पहुंचा कैसे। एंड अभी भी ब्रो बार बार यही सोच रहा है कि क्या रूडो का कोई एंसेस्टर ग्राउंड से ऊपर गए या फिर स्पीयर से उसका कोई एंसेस्टर नीचे आ गया। एंड ये सारी चीज सोचने के बाद फाइनली ब्रो ने सबसे कहा कि रूडो मुझे लगता है कि तुम स्पीयर और ग्राउंड के बीच का एक काफी इंपॉर्टेंट कनेक्शन हो। और वहीं इंजन ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि चलो फाइनली हमें एक काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला और इस चीज से तो ये साफ है कि रूडो तुम्हारे ब्लड लाइन में कोई तो ऐसा था जो कि स्पीयर और ग्राउंड के बीच ट्रेवल कर पाता था। और अभी बातें करते हुए रूडो को जोडियाल की भी बात याद आई, जब उसने बताया था कि एक टाइम पर वॉचमैन सीरीज के हर एक आइटम एक इंसान ने पहना था। और अब रूडो को लग रहा है कि हो ना हो वो कोई और नहीं बल्कि दी अंडरटेकर ही था। एंड साथ ही रूडो को ये भी रियलाइज हो रहा है कि अगर वो वॉचमैन सीरीज के हर एक आइटम को ढूंढ कर उसे पहनेगा तो शायद वो स्पीयर तक जिंदा और सलामत जा पाएगा। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद इंजन का कहना है कि अगर हम ये सारे क्लू को फॉलो करेंगे तो शायद हम स्पीयर तक पहुंच पाएंगे। और साथ ही आमो भी तो है कि वो किसी को जानती है जो कि इन्हें सही सलामत बॉर्डर क्रॉस करा सके, बट हाँ उससे चीजें निकलवाने के लिए हमें थोड़ा उसे फोर्स करना पड़ेगा। एंड इंजन की ये बात सुनकर शायद रूडो थोड़ा नाराज है, इसलिए उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आमो को कुछ गलत फहमी हो और उसे लगे कि हम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए उसका ख्याल रख रहे थे। एंड रूडो की ये बात सुनकर इंजन ने उसका सर सहलाते हुए कहा मुझे माफ करना और तुम सही हो, शायद मुझे चीजों को इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। और यहाँ हमें ये भी पता चला कि रैमलिन को अब तक नहीं पता था कि रूडो स्पीयर से है। और वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है आमो को काफी बुरी कंडीशन में रखा गया है और उसके दोनों हाथ और पैर बांध दिए गए हैं ताकि वो यहाँ से भाग न सके। एंड आमो अभी ऐसे बिहेव कर रही है मानो वो काफी कमजोर हो चुकी है और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही है। एंड जब उसे रियलाइज हुआ कि उसका ये नाटक भी काम नहीं आ रहा है, वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगी। एंड माओ सोच रही है कि मैं अभी कैप्चर्ड प्रिंसेस की तरह ही हूँ और जैसा कि बुक्स में होता है प्रिंसेस को कोई आकर पक्का बचा ही लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है सामने केज के बाहर कोई तो खड़ा है, लेकिन ये कौन है ये चीज अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। और भले ही अमो कितना भी चिल्ला ले बट इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और एट द एंड उसके मुंह से रूडो का नाम ही निकला, जिसके बाद हमें अगले सीन दिखाया जाता है रूडो अभी भी कैनवास टाउन में है और वो रैमलिन की पेंटिंग करने में हेल्प कर रहा है। और वहीं इंजन के भी इसी ख्याल में खोया हुआ है कि द वॉचमैन सीरीज, अंडरटेकर, आमो इन सबको ढूंढना शायद आसान होने वाला है। जिसके बाद हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैनवास टाउन के फूड स्ट्रीट में खाना खाते हुए रूडो और बाकी सभी आपस में बातें कर रहे हैं। और पिछले रात भी इंजन इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि वॉचमैन सीरीज के सारे आइटम्स और आमो को ढूंढना सच में आसान नहीं होने वाला है। बट हाँ रेडर के बॉस जोडियल को पक्का इन सब चीजों के बारे में कुछ तो पता है। एंड इंजन की ये बात सुनकर रूडो का कहना है कि शायद नहीं, उसे अभी हर एक चीज के बारे में नहीं पता है, क्योंकि अभी तक उसे ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आमो कहाँ है। एंड उसके बाद से ये तो समझ
आ गया था कि उसने कभी भी आमो का नाम तक नहीं सुना था। एंड ये सुनकर इंजन रूडो से जानना चाह रहा है कि अगर ऐसा है तो आखिर आमो का सूज उसके पास कैसे आया, और शायद इस क्वेश्चन का जवाब रूडो के पास भी नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें बाकी के पार्ट्स सबसे पहले देखना है तो तुम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ मैंने ऑलरेडी सीजन 2 के सारे एपिसोड्स रिलीज कर दिया है। और हाँ, चैनल को तुम सुपर थैंक के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हो। नाउ बैक टू द स्टोरी। और अभी ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी यहाँ पर वो सेम लड़का आ गया जो कि रूडो और बाकी सबका पीछा कर रहा था। और जैसे इन सबको पता चला कि ये लड़का एक रेडर है, सभी एक्टिव हो गए। एंड इंजन के हथियार उठाते ही इस लड़के ने घबराते हुए कहा कि तुम सब मुझसे मत डरो, क्योंकि मुझे ऑलरेडी रेडर के टीम से बाहर निकाल दिया गया है। पर जाहिर है कि किसी को भी इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और सभी इससे जानना चाह रहे हैं कि आखिर यहाँ पर आने का तुम्हारा मकसद क्या है। और जहाँ सभी इस रेडर को देखकर एक्टिवेटेड हैं, वहीं रैमलिन शांति टेबल पर बैठी हुई है और उसने सबको फिर से याद दिलाया कि अगर किसी के मन में थोड़ा भी नेगेटिव थॉट रहे तो वो इस सिटी में एंटर नहीं कर पाएगा, जो कि हमें सीजन 1 में भी बताया ही गया था। एंड रैमलिन के याद दिलाने पर अब इंजन इस रेडर से जानना चाह रहा है कि अगर यहाँ पर आने का तुम्हारा कोई बुरा मकसद नहीं है तो तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो। एंड इंजन के ये कहते ही इस रेडर ने अपना सर झुकाते हुए इंजन से रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। एंड जाहिर है कि इंजन ने तुरंत ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये लड़का इंजन से जानना चाह रहा है कि क्या तुमने मुझे इसलिए मना कर दिया क्योंकि मैं पहले रेडर था और तुम मुझ पर अभी भी विश्वास नहीं कर सकते। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने रेडर का ग्रुप छोड़ दिया है, तो प्लीज तुम मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। लेकिन हाँ, सिंस अभी थोड़ी देर पहले इस लड़के ने सबको बताया कि आमो का वॉचमैन सीरीज का सूज किसी और ने नहीं बल्कि जेबर ने रेडर्स के लीडर को दिया था, इसलिए इंजन इससे जानना चाह रहा है तुम्हें उन सब चीजों के बारे में कोई नॉलेज है। एंड इंजन के पूछने पर जो भी इन्फॉर्मेशन दिया, ये सारी चीजें सुनकर रूडो सच में काफी मायूस है, क्योंकि इन सारे इन्फॉर्मेशन से उसे ये बिल्कुल पता नहीं चला कि आमो अभी कहाँ हो सकती है। एंड जैसे ही रूडो ने कहा कि अगर हमें आमो का चौकर मिल जाए तो शायद उससे हमें थोड़ी हेल्प मिल सकती है, और रूडो की ये बात सुनकर इस रेडर ने उसे बताया कि जिस इंसान ने ये चौकर बनाया है उसके पास भी वॉचमैन सीरीज का पार्ट है। एंड ये चीज मैंने जोडियल को बात करते हुए सुना था, तो अगर तुम उस इंसान को ढूंढ पाओ तो शायद तुम्हें ये पता चल पाएगा कि आमो का चौकर आखिर है कहाँ। एंड ये सुनकर जहाँ रूडो थोड़ा खुश है, वही इंजन थोड़ा गुस्से में लग रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि कोई भी जो इतनी आसानी से इन्फॉर्मेशन दे दे या तो वो झूठ बोल रहा है या तो बेवकूफ है। लेकिन वहीं इस लड़के के हिसाब से वो ये सारी चीजें इसलिए बता रहा है ताकि इंजन उसे अपना स्टूडेंट बना ले। और वहीं रूडो के लिए ये चीज काफी सरप्राइजिंग है कि जिस इंसान ने ये चौकर बनाया है उसके पास भी वॉचमैन सीरीज का पार्ट है। लेकिन हाँ, इंजन की बातों से ये तो साफ है कि चौकर्स को जिसने बनाया है उसके पास जा पाना इतना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए इंजन रूडो से जानना चाह रहा है क्या इस इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी उसके लिए तुम तैयार हो। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जोडियल को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि रूडो और बाकी सभी जल्दी इन्फॉर्मेशन ब्रोकर के साथ कांटेक्ट करने वाले हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रूडो स्पेल कास्टर म्यूरल में रैमलिन की ड्राइंग बनाने में हेल्प कर रहा है। एंड फाइनली जब रैमलिन ने स्पेल कास्टर म्यूरल में अपना ड्राइंग फिनिश की, ये देखकर सच में सभी काफी खुश हैं और अब ऑफिशियली रैमलिन न्यू स्पेल कास्टर बन चुकी है। और वहीं अभी बातें करते हुए इंजन रूडो से जानना चाह रहा है कि क्या तुम्हें रैमलिन की हेल्प करके अच्छा लगा, जिसका रूडो ने जवाब दिया कि अगर जानका ने मुझे पुश नहीं किया होता तो शायद मैं इस फीलिंग को कभी फील ही नहीं कर पाता। और ये सुनकर इंजन रूडो से जानना चाह रहा है तो क्या इसका मतलब है कि अब तुम कैनवास टाउन में हमेशा के लिए रहोगे, जिसका रूडो ने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि मैं वॉचमैन सीरीज के साथ साथ आमो को भी ढूंढूंगा और इसके लिए अगर मुझे इन्फॉर्मेशन ब्रोकर से मिलना पड़ा तो वो भी मैं करूंगा। इसलिए इंजन, मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ कि क्या तुम मेरी इसमें हेल्प करोगे। और मुझे पता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता है जो कि मुझे नहीं पता, इसलिए जब तक तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दोगे तब तक मैं शांत होने वाला नहीं हूँ। और ये सुनकर इंजन का कहना है कि अगर ये सारी चीजें नया चिल्ड रूडो कह रहा है तो मुझे तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर देने में काफी खुशी मिलेगी। और जहाँ अभी रूडो और इंजन बातें कर रहे हैं, वहीं रेडर्स का एक्स मेंबर छुपकर इन दोनों की बातें सुन रहा है और उसके नजरों में रूडो सच में एक लकी लड़का है, क्योंकि इंजन उससे बातें कर रहा है। और उसे देखकर इंजन का कहना है कि क्या अब तक तुम हम सबको फॉलो कर रहे हो, जिसका इस रेडर बच्चे ने जवाब दिया कि मैं कभी भी अपने मास्टर को अकेला नहीं छोड़ सकता। एंड इसकी सारी बातें सुनकर इंजन ने इसे समझाया कि सिंस तुम एक रेडर थे, इसलिए अगर तुम क्लीनर बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें हम सबकी नजरों में अपनी एक रिस्पेक्ट बनानी पड़ेगी। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है हेलगार्ड क्योका ने एक एक्स रेडर स्नो सू को शूट कर दिया, क्योंकि स्नो सू के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से वो पानी या फिर कहीं पर भी वॉक कर सकता है। और जैसे स्नो सू ने क्योका के सामने से हटने से इनकार किया, क्योका ने उसे तुरंत शूट कर दिया। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन क्लीनर के बेस का दिखाया जाता है। एंड क्लीनर के लीडर जानका से उसका हालचाल लेने हॉस्पिटल आए हैं। और जाहिर है कि जानका ज्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रहने वाला तो है नहीं, इसलिए इनके लीडर जानका से जानना चाह रहे हैं कि आखिर तुम अब कैसे हो, जिसका जानका ने जवाब दिया कि जो भी वेनम मुझ पर यूज हुए थे उनसे मैं खुद को नेचुरली रिकवर कर सकता हूँ। और रही बात मेरे वुंड की, तो ईसिया की वजह से वो सारे भी ठीक हो रहे हैं। और जाहिर है ईसिया हमेशा की तरह खुद को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट है, इसलिए उसका कहना है कि अगर मैं और अच्छे से कोशिश करती तो जानका और जल्दी ठीक हो पाता। लेकिन वहीं ईसिया की हीलिंग एबिलिटी से अराखा और जानका दोनों इम्प्रेस्ड हैं, क्योंकि जानका को अपना वुंड रिकवर करने में सिर्फ और सिर्फ एक वीक ही लगा। और अभी जानका ईसिया से ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी क्लीनर के लीडर ने जानका को बताया तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आई थी। और अचानक से ये सुनकर जानका
पूरी तरह से घबरा गया और वो जानना चाह रहा है कि आखिर वो यहाँ क्यों आई थी। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि जानका की बहन ही हेलगार्ड की मेंबर है। बट हाँ, थोड़ी देर बाद जानका को भी समझ आ गया कि क्योका उससे मिलने नहीं बल्कि वो यहाँ पर रूडो के लिए आई थी। और रूडो के थ्रू दिया हुआ फ्लावर की तरफ देखते हुए जानका का कहना है कि बॉस मैं भी इस स्पीयर के बारे में सोच रहा था और साथ ही मेरे मन में ये भी चल रहा है कि आमो अभी कहाँ होगी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम इन्फॉर्मेशन ब्रोकर से पूछें तो शायद हमें जल्दी पता चल जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इन्फॉर्मेशन ब्रेकर से बात करनी चाहिए। बट हाँ, इन्फॉर्मेशन ब्रोकर से इन्फॉर्मेशन लेना इतना आसान नहीं होने वाला है। और जब इंजन को भी रियलाइज हुआ कि उसे अब इन्फॉर्मेशन ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो सच में अभी काफी अजीब मूड में है।